भूतिया शेर। शेरपुर गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान धीरे धीरे गायब होने लगे थे, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी गांव की एक औरत अपने बेटे की तलाश करती है। अरे, किसी ने मेरे बेटे को देखा है क्या? वो कल रात से मिल नहीं रहा है। आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? वो कल रात हम सब लोग सोए थे, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा बेटा वहाँ नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे बेटे ने रात को क्या पहना था? मेरे बेटे ने रात को पीले रंग की शर्ट पहनी थी और वो उसे ही पहनकर सो गया था। तभी हरिलाल काका वहाँ आ जाते हैं। उनके हाथ में एक पीले रंग की शर्ट थी, जिसे देखकर रामवती बोलती है, ये पीले रंग की शर्ट जो हरिलाल काका पर है, कहीं ये तेरे बेटे की तो नहीं? चंद्रवती शर्ट देखकर बहुत दुखी हो जाती है और हीरालाल काका से कहती है, आपको ये शर्ट कहाँ से मिली? बेटा, मुझे तो ये खेत में पड़ी मिली। क्या हुआ, बताओ मुझे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? काका, चंद्रावती का बेटा सुबह से मिल नहीं रहा है और हमें ये लगता है कि ये शर्ट उसी की है। तभी रामू वहाँ हाथ में चप्पल लिए आता है, जिसे देखकर रामवती उससे पूछती है, अरे रामू भैया, ये चप्पल आपको कहाँ मिली? ये तो चंद्रावती के लड़के की लग रही है। मुझे ये चप्पल हीरामल के खेत में पड़ी हुई मिली। इतना सुनकर चंद्रावती डर जाती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? कौन ले गया उसे? फिर गांव वाले खेत के आसपास बच्चे को तलाशते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो कुछ दूर जंगल में जाकर देखते हैं तो उन्हें बच्चे के हाथ पांव पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन बच्चे का धड़ नहीं मिलता। ये देखकर चंद्रावती पूरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। मेरे बच्चे को क्या हुआ? किसने ये सब किया है? भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? कुछ दूरी पर चलकर लोग बोलते हैं, अरे ये देखो, बच्चे का सिर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर वो लोग बच्चे के सिर को उठा लेते हैं, लेकिन बच्चे का दिल उसके शरीर से अलग था। ये बात आसपास के गांव में भी फैल जाती है। अरे तुम्हें पता है, शेरपुर गांव के लोग गायब हो रहे हैं और अभी कुछ नहीं पता चला कि ये सब कौन कर रहा है। और आज तो जंगल से एक बच्चे के हाथ पैर मिले हैं। हाँ भाई, सुना है कि उसका दिल उसके शरीर में मौजूद नहीं था। उसका कुछ पता नहीं चला और देखने से लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उसके साथ ये सब किया है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सभी लोग गांव के प्रधान के पास जाते हैं। प्रधान जी, हमें पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। हाँ रामू, मामला बहुत गंभीर है, तो आज से हम सब में से कोई एक इंसान पहरा देगा और वो इस बात का पता लगाएगा कि आखिर में ये सब कौन कर रहा है। फिर गांव में रोज एक आदमी पहरा देने लगता है, तो वो देखता है कि जंगल की तरफ से एक शेर आ रहा था जो इधर उधर घूमता था। फिर चंदू उसका पीछा करने लगता है। शेर एक घर के दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है और फिर देखते ही देखते उसका आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का बन जाता है। और फिर वो दरवाजा खोल देता है। अंदर जाकर वो एक बच्चे को उठा लेता है। आज तू मेरा खाना बनेगा। कल मैंने एक बच्चे को खाया था, पर उसे खाकर मजा नहीं आया। तुझे खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो बच्चे को जंगल की तरफ ले जाता है। तभी चंदू उसके सामने आकर डरते हुए बोलता है, तुम बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? ये देखकर वो व्यक्ति पूरा शेर बनकर चंदू की तरफ बढ़ता है। चंदू गांव की तरफ भागते हुए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर आया। गांव वाले ये सुनकर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और सभी को बाहर आता देख शेर बच्चे को छोड़कर भाग जाता है। गांव वाले चंदू के पास आते हैं। चंदू, कौन था? कौन बच्चों को उठा ले जाता है? तुमने कुछ देखा? क्या सच में शेर ही बच्चे को उठा कर ले जाता है? नहीं, वो कोई शेर नहीं है। ये मुझे लगता है कि कोई भूत है जो शेर का रूप धारण करके गांव में आता है और बच्चे या बूढ़े जो भी मिलता है उसको उठाकर ले जाता है। इसको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही लोग गायब होते रहेंगे। लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हमें बस इतना ही करना होगा कि रात में कोई भी बाहर ना निकले और सभी लोग अपने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर लें। लेकिन वो भूतिया शेर है, वो तो कहीं भी आ जा सकता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। कुछ और करना होगा प्रधान जी। फिर एक काम करते हैं, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो हमें भूतिया शेर से बचा सकता है। फिर तांत्रिक को गांव में बुलाया जाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक सफेद भभूति देता है। प्रधान जी, ये भभूति गांव के चारों तरफ फैला दीजिए और रात में कोई भी इंसान बाहर ना निकले। अगर किसी ने रात में इसकी परिक्रमा को तोड़ा तो इसकी शक्ति उस भूतिया शेर पर काम नहीं करेगी और वो गांव में प्रवेश कर जाएगा। कुछ दिन तक सब सही चलता रहा। फिर गांव में एक आदमी रमेश अपने 3 दोस्तों से बोलता है, उस तांत्रिक ने हम सबको पागल बनाया है और हम फालतू में ही चंदू की बातों में आ गए।
भला शेर भी कभी आदमी बन सकता है, और कोई आदमी शेर कैसे बन सकता है? हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। चलो चल कर देखते हैं कि आखिर ये भूतिया शेर कैसा दिखता है। हाँ, चलो भाई चलते हैं, और सुबह उस ढोंगी बाबा को सबक सिखाएंगे। और फिर तीनों दोस्त जवानी के नशे में रात में जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जिससे वो लोग तांत्रिक को दिए भभूति के वचन को तोड़ देते हैं और रात में जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है। कौन हो तुम? मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, और आज मेरे खाने के लिए तीन नौजवान मेरे सामने हैं। आओ, जल्दी से मेरे पास आओ। और देखते ही देखते वो आदमी भूतिया शेर बन जाता है। ये देखकर तीनों दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। भूतिया शेर नरेश को दबोच लेता है, और बाकी के 2 लोग वापस गांव में आ जाते हैं और आकर सारी बीती घटना प्रधान को बताते हैं और वचन देते हैं कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से तांत्रिक बाबा को बुलवाया जाए। फिर प्रधान तांत्रिक को बुलाता है और फिर से परिक्रमा करता है। तांत्रिक हाथ में जादू की भभूति लेकर पूरे गांव में छिड़क देता है। इस प्रकार वो गांव को सुरक्षित कर लेता है, और गांव का कोई भी व्यक्ति रात में जंगल की ओर नहीं जाता। उस दिन के बाद से वो भूतिया शेर जंगल से बाहर तो दिखाई देता है, पर गांव में प्रवेश नहीं कर पाता। और जो लोग रात में बाहर से आते थे, भूतिया शेर उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता था।